सुब्रमण्यन यह व्यक्ति भारत के लोगों से 90 घंटा काम करवाना चाहता है। यानी इसका कहना ये है कि पूरे हफ्ते भारत के लोग किसी कंपनी में या फिर कहीं भी कार्य करें। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया भाई, बहुत बड़े फंडे को समझा दिया है इसने। बाकी इस पर गौर किया जाए तब, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। और जो बात ये व्यक्ति ने बताया है ये बहुत अच्छा किया है बता करके, क्योंकि ये सबके नज़र से नहीं पड़ेगी भाई, ये नज़र पे नज़र डालने से ही पता चलेगी कि हमारे भारत के लोग भाई हफ्ते में क्या महीनों भर काम करते हैं। 90 घंटा क्या यार, 90 घंटा हफ्ता में लेते हो, 3 वीक में कितने घंटा हो गया ये तुम जोड़ लेना भाई। हफ्ते की बात कर रहे हैं, ये बंदे का कहना है कि हफ्ते में एक भी दिन आराम मत करो, हर एक दिन आ करके काम करो। क्या करते हो घर पे बैठ करके, क्या करते हो? इनका कहना है कब तक देखते रहोगे पत्नियों को और अपने बच्चों को, पत्नी को या फिर अपने वाइफ को कब तक निहारते रहोगे? आओ काम पर आओ। जो संडे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी है उसको भी मत लो, आ जाओ ऑफिस में काम करो। और देखना भाई, अब इन्होंने अब कहा है, लेकिन सालों से ये सिस्टम आ रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे जो देश के युवा हैं या फिर बोला जाए आदमी हैं, ये लोग जो ये स्टेटमेंट दिया ना कि आओ 90 घंटा काम करो, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं खा रहा है। भाई साहब हम खुद यार, हम यहाँ पर स्क्रीन लगा देंगे, यहाँ पर देख लो, हम खुद महीने के 30 से 30 दिन में काम किया हूँ भाई। क्यों? एक आस लगी रहती है कि 30 दिन काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। और यही ये व्यक्ति ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि आओ 90 घंटे काम करते हैं। और इंडिया में बहुत से लोग बस सरकारी सेक्टर में कुछ छोड़ करके प्राइवेट में जितने लोग होते हैं ना भाई, उनकी छुट्टी बहुत कम मिलती है, यानी संडे को भी छुट्टी नहीं रहती है। वो हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे एक दिन में, 12 घंटे क्या भाई 15-15 घंटे हो जाता है। और उनके बदले इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये जो व्यक्ति है स्टेटमेंट दिया है, इसका साल का इनकम है लगभग 51 करोड़ रुपया। और वहीं पर एक देखा जाए जो एम्प्लॉय होता है एक कंपनी के अंदर जो काम को करता है, यानी जो इस बड़े बिजनेस को जड़ होता है, नींव होता है, उसका सैलरी देखो भाई 12 घंटा का 12-12 हज़ार, 12 घंटा का 10-10 हज़ार रुपया है। इतने में कहाँ चलने वाली है ज़िंदगी भाई। और फिर भी एक दिन आराम करने की जो आस रहती है, उसमें भी ये लोग बड़े बड़े लोग आकर के स्टेटमेंट देते हैं। बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक हैं वो स्टेटमेंट देते हैं भाई आओ संडे को भी काम तुम्हें करना पड़ेगा, हम तुमको बंदी बना लिए हैं। कैसा बंदी? जो पहले बोला जाता था अंग्रेजों ने हमें बंदी बनाया था, गलत। मैं बार बार कहता हूँ, अंग्रेज बंदी नहीं बनाए थे, हमारे ही लोग आज के टाइम में अंग्रेजी शासक चला रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि अंग्रेज ऐसा करते होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है भाई, ये अंग्रेजों से कहीं कम नहीं है, बहुत हाई लेवल है। आप घंटे तो बढ़ा दिए भाई कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के युवा अपने वाइफ को नहीं देखेंगे, मतलब जो संडे की छुट्टी है अपने वाइफ के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ नहीं समय व्यतीत करें। वो कहाँ पर व्यतीत करें? अपने काम धंधा में। और एक बात और स्टेटमेंट दियो, आओ ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस मत ना ना ना, वो आपके लिए ऑफिस हो सकता है भाई साहब। ये आदमी जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहा है कि आओ ऑफिस काम करें 90 घंटे, इसके लिए ऑफिस हो सकता है। लेकिन आप सोचो एक एम्प्लॉय के लिए ऑफिस हो सकता है, यानी जो यार मतलब पूरा मतलब मकान बनाने वाला कोई है तो उसके लिए ऑफिस बनता है क्या भाई? वो बैठ के काम करता है क्या? नो नो नो, ऑफिस वो नहीं बोला जाता है भाई साहब। वो आकर के दिन भर खड़ता है, 12-12 घंटा खड़ता है, तब जाके उसके हाथ में 12-14 हज़ार रुपया देते हो यार। और तुम चाहते हो कि मतलब अब क्या ही कर दिया जाए, इसको चूसा जाए, सातों के सातों दिन चूस करके ऐसा बना दिया जाए कि वो पैसा कमाने के चक्कर में अपना सेहत ही खो बैठे और अंत में इस दुनिया को विदा करके चला जाए। और जा करके ऊपर बोले कि था एक बकलोलवा जो हमें कहता था कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, हाँ तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
अरे हराम खोर हो, इंडिया बढ़ेगा कि मरेगा बे? उससे 90 घंटे काम करा रहे हो तो वो मरेगा कि जिंदा रहेगा कि वो क्या करेगा? मर जाएगा भाई। देखो इनका सैलरी देखो भाई, 51 करोड़ रुपये भाई एक साल में। वहीं पर एक एम्प्लॉय की देखो 12,000, मतलब 12 बराबर में 144, लगभग 1.5 लाख रुपया हो रहा है भाई। 1.5 लाख रुपये में एक साल कमा रहा है। और एक ही साल में ये जो मुश्तवा ये जो दिया स्टेटमेंट कि 90 घंटे, ये दादाजी बोला जाए क्या बोला जाए, हमें तो लगता है इसको मुश्ता ही बोलना चाहिए। तो ये जो है ना भाई, ये 90 घंटे का स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। लीगल है भाई, लीगल है, लेकिन हमारे जैसे बच्चे यार लगभग 17 की उम्र में हम किया है भाई, 12 घंटे काम किया है। ये आपके सामने शो हो रहा है ना, ये देखो पूरे महीने का है ये प्रेजेंटेशन। मैंने उसे ठाना था भाई कि हमको 15 क्या बोलते हैं, पूरे महीने में जम करके 30 के 30 ड्यूटी लगाना है और पैसा उठाना है। हालांकि 12,000 रुपया मिला यार, 12 घंटा का 12,000, और कुछ नहीं। तो मिला जुला के यार जो स्टेटमेंट दिया गया है बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है। और देखना है ये जो उंगली किया है ना कि 90 घंटा, ये अब से नहीं हो रहा है। ये मतलब ये चाहते हैं कि 90 घंटा हो, लेकिन ये बहुत पहले से हो रहा है। हालांकि इनके जो पास एम्प्लॉय हैं ये अपने ऑफिस में नहीं कराते होंगे, लेकिन अदर विभाग के जो लोग हैं, कंडक्शन लाइन हो गया या फिर कोई लेबर है, वो 12 घंटे काम करता है भाई, और संडे को भी छुट्टी नहीं मना पाता है भाई। वो 90 घंटा काम करता है। सिर्फ इनके सेक्टर में हो सकता है कि 90 घंटे काम ना हो, लेकिन ये चाहते क्या हैं कि 90 घंटे हमारे में काम हो और हम 90 घंटे करा कर ही रहेंगे। तो ये चाहते तो हैं, बट बगल में वही हो रहा है। अन्य जो सेक्टर है ना भाई, उसमें जाओगे देखोगे तो लोग यार महीने भर काम कर रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ले रहे हैं भाई, एक भी दिन। मतलब अगर दर्द है ना तो दवा खा करके अपना काम चला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, 300 दिन काम कर रहे हैं। यानी हफ्ते में जो बात कर रहे हो ना 90 घंटे की, वो काम कर रहा है युवा, हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग कर रहा है भाई, क्योंकि मजबूरी है, उनको पैसा कमाना है ना, तो मजबूरी है। और लेकिन इन्हीं लोगों का खून चूस करके ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं 90 घंटे काम, हो सकता है आने वाले टाइम में क्या कर दें, साल भर के लिए फिक्स कर दें भाई। साल भर तुम्हें कोई छुट्टी ही नहीं मिलेगी, चाहे तुम मरो, चाहे जियो, चाहे काम करो। हम तो कहता हूँ ऐसे लोगों को ना इस देश से भगा देना ही सही होगा भाई। ये क्या दे रहे हैं यार, ब्रह्मा, ये देखो ये ब्रह्मा, मतलब इनके नाम से ऐसा लग रहा है ना ये पंडित है, और पंडितों का ऐसा काम शोभा नहीं देता भाई, नहीं देता। आप जो स्टेटमेंट दिए हो बिल्कुल गलत है। तो अगर सहमत हो तो दो, आगे बढ़ाओ और इस बात को पकड़ो, इस पर आवाज उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।